Welcome to all of you. We are going to start a new very interesting topic, existentialism movement in English literature. एक्जिस्टेंशलिज्म जो मोमेंट है वो कुछ बिखरा हुआ सा बिल्कुल सेपरेट वे में हमें देखने को मिलता है, जिसको कंबाइन करने का प्रयास किया गया है इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से. In this video, we will read three segments. In the first segment, we will discuss about the main features and characteristics of the existentialism movement, and in the second one, we will discuss about the MCQs with theory, and at last we will see the concluding part and the exam-oriented other theories of the existentialism movement. एक्जिस्टेंशलिज्म मूवमेंट को पहले पोर्शन में अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो इसका हमें बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि को देखना चाहिए. एग्जाम्स में जो है 4 क्वेश्चन बड़े ही पॉपुलर रही हैं एक्जिस्टेंशलिज्म के बारे में, और वो भी इसकी जो पृष्ठभूमि है उससे उठाए गए हैं. 4 क्वेश्चन कौन से हैं मैं आपको एक बार ब्रीफ में बताना चाहूंगी. 4 क्वेश्चन है कि इसके फादर कौन है, इसको कॉइन किसने किया, इसके डेवलपर कौन है, और लास्ट क्वेश्चन है कि 20th जो सेंचुरी थी उसमें इसको फेमस किसने किया था. तो एक एक के मैं आपको आंसर बताती जा रही हूँ, या तो आप अपनी जो कॉपी है उसमें नोट कर लीजिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज, हु इज द फादर ऑफ एक्जिस्टेंशलिज्म. एक्जिस्टेंशलिज्म के पिता जो है वो कहे जाते हैं क्रिकॉट. एक राइटर हैं क्रिकॉट, उनको कहा जाता है. द सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज द डेवलपर. डेवलपर कौन है, देन नीत्शे, ये भी एक राइटर है. थर्ड क्वेश्चन इज कि जो है कॉइन किसने किया था, तो वो है गैब्रियल मार्शल. तो एक्जिस्टेंशलिज्म को कॉइन करने वाले हैं गैब्रियल मार्शल. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि इसको जो है 20वीं शताब्दी में पॉपुलर किसने किया था, हु पॉपुलराइज्ड इन द 20th सेंचुरी. देन जीन पॉल सोर्टे. जीन पॉल सोर्टे का नाम वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है. एक्जिस्टेंशलिज्म मूवमेंट के थ्रू हमें इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी. तो आशा करते हैं कि ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होंगे और इनको आपने नोट भी कर लिया होगा. आगे चलते हैं हम. देखिए, आप सबको पता है कि ये जो है एक फिलॉसफी है, एक विचारधारा है. हमारे इंग्लिश लिटरेचर जो पोर्शन है उसमें काफ़ी सारी विचारधाराएं आती हैं और समय के साथ में उनका प्रभाव रहता है और फिर वो चली जाती हैं. हम बहुत सारे इससे पहले भी मोमेंट देख चुके हैं, जैसे कि एक आया था हमारे गॉथिक भी देखा हमने. इसके अलावा प्री रेफलाइट मोमेंट है, और दो और भी बहुत सारे मोमेंट हैं. उनमें से ही एक ऐसी फिलॉसफी है एक्जिस्टेंशलिज्म, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं अस्तित्ववादी, जो कि ईश्वर और जो रिलीजन है उसकी एग्जिस्टेंस को जो है नकारता है. बिल्कुल, ये स्पष्ट शब्दों में कहता है कि ईश्वर और धर्म जैसी कोई चीज नहीं है. इसके इनका ऐसे कहने के पीछे भी बड़ा ही कारण है, और उस कारण को समझे बिना हम इसकी मेन जो फिलोसफी है या मेन इसकी जो भावना है उसको नहीं समझ सकते. देखिए, बैकग्राउंड में जाने का मतलब है आप उसकी जड़ में गए और जड़ को देखकर आपने उसके पूरा जो वो पेड़ है उसका अनुमान लगाया, और वो अनुमान तभी सटीक लगाया जा सकता है. तो हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो एंड हो चुका था. एक हॉलोकास्ट मतलब एक प्रलयकारी जो स्थिति थी उस समय वो लोगों ने देखी थी. उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वर डाइड, मतलब कई लोगों की नृशंस हत्याएं कर दी गई थी. और इतनी यातनाओं के बावजूद लोगों का जो है वो जो चर्च, प्रीस्ट, टेम्पल, रिलीजन है, क्या इन पर विश्वास रह जाता? बिल्कुल नहीं. वैसा ही हुआ. लोगों का जो रिलीजन है, गॉड है, इन पर से बिलीव बिल्कुल हट चुका था. और हम कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो धीरे धीरे एक हम कह सकते हैं आइसोलेशन वाली स्थिति में आ रहे थे. देखिए, इसको आप पैसे में समझने की भूल बिल्कुल ना करें. ये निराशावादी नहीं था, ये आशावादी ही था. वो आगे जो जीन पॉल सोर्टे हैं वो इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या भी करेंगे कि ये आशावादी कैसे हैं. वो हमें बताएंगे कि अगर व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ में आ जाती है. इफ यू वांट फ्रीडम, द रेस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो चलिए इसके थोड़े फिलोसॉफिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं. तो जो एग्जिस्टेंशलिज्म है is a philosophy that focuses on individual freedom, choice and responsibility. देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये, जो आप यहाँ पे कीवर्ड्स को ध्यान रखिए. फ्रीडम, चॉइस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. एग्जिस्टेंशलिज्म जो लोग हैं उस समय वो फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइस
खुद की मतलब निर्णय लेने की क्षमता, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, उन सब में बिलीव करते थे। इट मीन्स वो फ्रीडम तो चाहते थे, लेकिन फ्रीडम के साथ में वो ये भी मानते थे कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कनेक्टेड है, वो इससे जुड़ी हुई है। यदि आप फ्रीडम चाहते हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो है निभानी ही पड़ेगी। और उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि दैट लाइफ हैज नो सेट मीनिंग, मतलब कोई व्यक्ति जो है वो मीनिंग जो है वो अपनी जो लाइफ का मीनिंग है वो जन्म से ही लेकर नहीं आता है। मतलब जो बनी बनाई कन्वेंशन थी, बनी बनाई जो ट्रेडिशन थे, उन पर बिलीव उन्होंने करना बंद कर दिया गया था और कहा कि लाइफ हैज नो सेट मीनिंग, कि जीवन का कोई बना बनाया उद्देश्य नहीं है। यू आपको खुद को ही इसको जो है मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा। लाइफ जो है वो टोटली अब्सर्ड एंड मीनिंगलेस है। वी आर नॉट बॉर्न विद ए पर्पस, हम किसी खास उद्देश्य के लिए पैदा नहीं हुए हैं। वी हैव टू क्रिएट, हमें खुद को बनाना पड़ेगा और ऑन मीनिंग इन लाइफ, हमें जो मीनिंग है लाइफ को वो खुद को ही देनी पड़ेगी। इट मीन्स कि लाइफ में जो मीनिंग है वो बनी बनाई नहीं आती है, हमें खुद को उसको जो है मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा। इसका मेन मोटो ये था। नेक्स्ट आगे हम जब बढ़ते हैं, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, यू आर फ्री टू चूज, आप जो है स्वतंत्र हैं, टू चूज, चुनने के लिए, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर एक्शन एंड लाइफ डिसीजंस। लेकिन देखिए, यदि आपके पास स्वतंत्रता है अपने डिसीजंस लेने की, डिसीजन मेक करने की, लेकिन उस समय आप क्या हो, अंडर कंट्रोल हो, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर एक्शंस, आप अपने कर्मों के बंधन से बंधे हुए हो, एंड लाइफ डिसीजंस, और जो जीवन के जो भी डिसीजंस हैं, कर्मा है, उनसे आप बंधे हुए हो, उनसे आप जो है स्वतंत्र नहीं हो। विद फ्रीडम कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बात हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो फ्रीडम है उसके साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। यू कांट ब्लेम अदर्स, आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते फॉर योर लाइफ, अपने जीवन के बारे में आप किसी को भी कोई भी जो है ब्लेम नहीं कर सकते। जो भी आप भुगत रहे हैं उसके बीज आपने ही कहीं पर बोए थे। यू मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी फॉर वॉट यू डू, जो भी आप कर रहे हैं। लाइफ कैन फील अनसर्टेन, जीवन है वो अनिश्चितताओं से भरा हो सकता है और अब्सर्ड हो सकता है। समटाइम्स लाइफ फील्स कंफ्यूजिंग, और कभी कभी तो ऐसे लगता है कि जो जीवन है वो पूर्णतया दुविधाग्रस्त उलझन से भरा हुआ है, मीनिंगलेस है, कि ऐसे लगता है कि जीवन का कोई मीनिंग नहीं है। देयर इज अ नो मीनिंग, कि व्हाई वी बॉर्न एंड व्हाट आर वी आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग, बट दैट्स नॉर्मल। लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, इट्स अप टू यू, ये सब कुछ आप पर है टू मेक सेंस ऑफ इट। लेकिन लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है माना हमने, लेकिन इसको मीनिंगफुल बनाने का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो आपकी है ना। अगर अब आप अपने लाइफ को मीनिंगफुल नहीं बनाते हैं तो फेल कौन हुआ, आप हुए। फेलियर किसका हुआ, आपका हुआ। देन एग्जिस्टलिज्म जो है उनका मानना था कि ऑथेंटिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ चॉइस, सब्जेक्टिविटी और नो गॉड और रिलीजन, ये इसके जो है मेन मेन फीचर्स हम कह सकते हैं। और ये जो विचारधारा थी ये मिड 19 जो सेंचुरी है उसमें ज्यादा ही पॉपुलर हुई थी, मतलब ये स्टार्ट हो गई थी मिड 19 सेंचुरी से, और फेमस जो है वो 19वीं 20वीं शताब्दी में रही थी। इसको अगर हम आगे प्रोसीड करें, मेन जो राइटर्स इस एज के थे उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो थे फेमस एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स इंक्लूड जीन पॉल सॉर्टे। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इस नाम को हमें अच्छे से याद रखना है, जीन पॉल सॉर्टे। ठीक है, जीन पॉल सॉर्टे हमने देखा था 20वीं शताब्दी में पॉपुलर करने वाले व्यक्ति हैं। सिमन डी बेवर, अल्बर्ट कमस एंड फ्रेडरिक नीशे। अगेन नीशे, कमस, दो बड़े नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम और आ गए हैं। आगे हम इनकी जो क्रिएशन है उनको भी देखने वाले हैं। सम ब्रीफ जो इसके थीम्स हैं वो भी हमें एक बार देख लेनी चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व, जो कि हमने पहले भी देखा। एलिनिएशन एंड आइसोलेशन, इस एज में जो व्यक्ति है, मैंने आपको पहले बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक निराशा लोगों में छा गई थी, भगवान और रिलीजन के ऊपर से विश्वास उठ चुका था। एलिनिएशन मतलब व्यक्ति जो है वो अलगाव, एकाकीपन के शिकार होने लगे थे।
अंगस्ट एंड ड्रेड बहुत ही जो है भयावह स्थिति जो है उनकी हो गई थी, बड़े ही डरावने से रहने लगे थे। अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, मतलब अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ का मतलब है लाइफ को एक मीनिंगलेस जो है पोजीशन में प्राप्त करना, और जो है लाइफ को एक बर्डन समझना। रेबिलियन एंड ऑथेंटिसिटी, और जो है लोग क्रांति, ऑथेंटिसिटी, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड यहाँ पे हम मान सकते हैं, ऑथेंटिसिटी एंड सर्च फॉर मीनिंग, मतलब वो लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहे थे कि किस पर्पज